दिनांक 29 अप्रैल 2026 के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कुंभ राशि के महानुभावों के लिए, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए हम यहाँ पर रख रहे हैं। 1 जून 2026 वो तारीख रहेगी जहाँ से देवगुरु बृहस्पति अपने उच्चस्थ राशि स्थान यानी कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो ये मई का पूरा ही महीना है, इसमें देवगुरु बृहस्पति की अंशगत व्यवस्थाएं बिल्कुल अंतिम छोर के साथ में चल रही होगी मिथुन राशि स्थान में। तो ऐसी अवस्था में जब कोई भी ग्रह अगली राशि का अभिलाषी हो चुका हो, यानी उस तरफ बढ़ने की पूरी प्रक्रियाओं के साथ में आ चुका हो, तो उस अवस्था को कहा जाता है उच्चाभिलाषी अवस्था। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातक हैं आप, और आपको 7.5 का अंतिम प्रवाह क्रम चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है। अब पंचम से षष्ठ की तरफ धीरे धीरे गतिमान होने लगे हैं देवगुरु बृहस्पति। सबसे बड़ा अंतर जो आएगा, आप देखिए कि 7.5 के अंतिम से भी अंतिम प्रवाह क्रम की स्थितियां हैं। सिर्फ 1 साल और 1 महीने का ही समय अब बाकी है 7.5 का। सबसे मेजर जो पॉजिटिविटी ये है, और उसमें भी जब 7.5 जा रही होती है तो अत्यधिक सकारात्मक परिणामों को जीवन यात्रा के साथ में निक्षेपित करके आगे बढ़ाने की तैयारी करती है। ये भी एक सारगर्भित सिरा है जो आपके समक्ष है। अब देवगुरु बृहस्पति जब अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो जो शनिदेव है वो गुरु के राशि स्थान के साथ में चल रहे हैं। अभी जो शनिदेव की स्थितियां दिखाई नहीं गई है और जो देवगुरु बृहस्पति है, ये दोनों ही धनु राशि स्थान को यानी गुरु की मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। अब गुरु की दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण से प्रिय राशि से तो हट जाएगी और 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में चलते हुए शनिदेव के साथ में आ चुकी होगी। तो ये तो सिरा एक अलग स्तर के साथ में रहा, परंतु उसके पहले की जो ये समय आभा है और उसके पहले का जो ये समय मंतव्य और गंतव्य है, इसमें आप गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन से कर्क की ओर गमन कर रहे हों, संधि काल के समय अंतराल के साथ में हो, तो पंचम के कारकाधिपति देवगुरु बृहस्पति है। पंचम से आप स्टॉक मार्केट देखेंगे, पंचम से आप संतान पक्ष की स्थितियों को देखेंगे, संतान से सुख देखेंगे, क्षमताओं का आधार देखेंगे, महिलाओं के साथ में जो यहाँ पर संतान प्राप्ति के संकेतों के साथ में सुखद स्थितियाँ कैसे रह सकती है, उसको देखने के प्रक्रियाबद्ध चरण को अपने साथ में रखने वाले होंगे। और इन सारे ही सिरों के साथ में जीवन किस खुशनुमा आधार के साथ में अपनी यात्रा को ऑपरेट करने वाला होता है, अपनी जर्नी को एक ऑपरेट करने वाली पोजीशंस के साथ में चलने वाला होता है, उसको देखने की प्रक्रियाओं के साथ में होंगे। तो ऐसे में जब संधि काल समक्ष चल रहा हो तो व्यक्ति विशेष को इस बात पर पूरे तरीके से ये गौर करके चलना चाहिए कि पंचम से षष्ठ की यात्रा यहाँ पर जो आपके लिए चलने वाली होगी, धीरे धीरे आप स्टॉक मार्केट संबंधी स्थितियों के साथ में बहुत अधिक यहाँ पर संभल कर अपने निवेश को आगे बढ़ाइएगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक गतिरोध कहीं पर भी निकल कर नहीं आने पाए, ये ध्यान दीजिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में व्यापक व्यवस्थाएं आपके समक्ष आने की तैयारी कर रही है, उस और बेटरमेंट रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखना, रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज आदि को अपने साथ में लेकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए इस वजह से रहेगी कि जब पंचम से षष्ठ की तरफ शनिदेव की स्थितियों के अलावा देवगुरु बृहस्पति का आधार जब चलायमान होगा और षष्ठ के साथ में नवम पंचम बना रहे होंगे शनिदेव, तो ऐसी स्थितियों में जब देवगुरु बृहस्पति उच्चाभिलाषी हों और ये पूरा ही कॉम्बिनेशन इस तरह से बन रहा हो, तो व्यक्ति विशेष को ये बात स्मृतियों में रखनी चाहिए कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि है, वजन में वृद्धि से संबंधित सिरे समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। शत्रु पक्ष अभी हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, उनसे दूरी बनाकर रखिएगा। इस समय के संधि काल के साथ में चलती हुई यात्रा के समकक्ष स्तर के साथ में इस बात को सारगर्भित तौर पर अपने साथ बनाकर रखिएगा कि निवेश में बहुत अधिक सतर्कता बरतने की आपको ज़रूरत रहेगी। किसी भी सिरे की जल्दबाजी को आपके साथ में अपने साथ में रखना कतई भी ठीक नहीं है। ये उजागर करने वाले लंबे सिरे के क्रम को अपने भीतर तक समाहित करते हुए चलिएगा कि जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस लंबे सिरे से आपके साथ में घिरी हुई थी,
उनसे हटकर जीवन यात्रा प्रभावी तौर पर आपके लिए सरल और सफलता भरे क्रम को अपने साथ साथ निर्धारित करने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में भी जो अत्यधिक सकारात्मक पक्ष है वो आपके साथ में बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति की जाती हुई यात्रा के साथ में उच्चाभिलाषी होती हुई क्रमबद्ध स्थितियों में इनकी दृष्टि संबंध की अवस्था नवम भावस्थाधार के साथ में भी जुड़ी हुई है। इसलिए आध्यात्मिक तौर पर जो चरमोत्कर्ष आप अपने भीतर तक समाहित करके देखना चाहते हैं, उसकी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके चलने वाले होंगे। इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन के साथ में लंबे समय से कोई भी पोजीशन आपके लिए अटकी हुई थी, तो वहाँ से भी एक अलग तरीके की तेज़ी के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ में निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। वहाँ से भी रुकावटों एवं बाधाओं का केंद्र बिंदु आपके लिए बिल्कुल भी समाहित होकर नहीं चल रहा है। अब थोड़ा सा और इन डेप्थ पर्पसफुल बेसिस के साथ में डिस्कशन की ओर जाएं तो आप ये देखिएगा कि वर्तमान समय अंतराल में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की बलि गुरु संधि काल में हो, लेकिन अपनी मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। तो जो लंबे समय से लाभ आपके लिए अटके हुए थे, वो लाभ अब अपनी पूर्ति की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए कोई ज़मीन संबंधी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था, कोई भी कागज़ आदि के अधूरेपन की वजह से उसकी पूर्ति सामने आ सकती है। मान लीजिए मीटिंग के डिसाइसिव मोड पूरे तरीके से कंप्लीशन की तरफ, एग्जीक्यूशन की तरफ आ चुके, परंतु उसका जो आगे का रेशियो होता है और आगे की जो पोजिशनिंग एक साइन के साथ में, हस्ताक्षर के साथ में चला करती है, वहाँ से प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके साथ है। परंतु जो निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की प्रतिध्वनि आपके साथ में बनी हुई थी, उसमें कम तरीके संकेत आप देख सकते हैं। इस बात पर गौर करें। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो अभी तक तो यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण पर रही और स्वयं की भी मूल त्रिकोण पर रही, यहाँ से हट रही है। इस वजह से अब जो भी आप अपने आत्मविश्वास संबंधी क्रम में निर्णय ले रहे थे, इसमें धीमेपन की अवस्था और व्यवस्था को अपने साथ बड़ी ही अच्छे से गतिमान करते हुए चलिएगा। और वहीं पर ये भी याद रखिएगा कि भीतर के धीमेपन को अभी भी लगातार उजागर करते हुए चलने का प्रयत्न करें। ये जो संधि काल पंचम और षष्ठम के साथ में चल रहा है देवगुरु बृहस्पति का, ये मिश्रित परिणामों को देने की तैयारी करता है। कभी आप एकदम स्पॉन्टेनियस बेसिस पर डिसीजन लेने की तरफ जा सकते हैं, कभी एकदम इंस्टेंट बेसिस पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन की तरफ जा सकते हैं, कभी आकस्मिक तौर पर लगने लगेगा कि ये व्यक्ति शत्रु है, तो कभी शत्रु पक्ष लगने लगेगा कि नहीं, इसने तो कुछ अभी तक हमारा अहित किया ही नहीं। ये स्थितियां उलझन दे सकती है। संभलें और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें अपने डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस का। इसके अलावा जो द्वितीय की स्थितियां पंचम भावस्थ क्रम के साथ में चली, कहीं ना कहीं आपके लिए डिसफंक्शनल बेसिस जो फाइनेंसेस के साथ में अभी तक रहे हैं, अब वो सुधार के और अधिक तीव्रगामी संकेतों को लेकर चलते हैं, परंतु वाक्पटुता में कमी आ सकती है। तो ये था प्रमुखतया शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के उच्चाभिलाषी क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।